आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण। पीएम मोदी और अमित शाह ने कारोबारी के घर छापेमारी का किया जिक्र। बचपन का प्यार वाले सहदेव सड़क हादसे में गंभीर रूप से हुए घायल। सीएम बघेल ने इलाज के लिए कलेक्टर को दिए निर्देश। अखिलेश यादव के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर बोले तो दे देते जांच एजेंसियों को बधाई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में मिले करीब 496 नए मरीज। पंजाब में किसान आंदोलन से चरमराई रेल सेवा। गैर मुस्लिम जोड़े को पहली बार शादी का मिला लाइसेंस। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की हालत हुई खराब, चला नहीं पाए अपना जादू। मोहम्मद शमी टेस्ट में भारत के सबसे बेस्ट बॉलर, कपिल देव भी नहीं है आसपास। और 24 की उम्र में ऋषभ पंत ने किया बड़ा कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर घोषणा की कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कुछ दिन पहले राष्ट्र के नाम एक संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए बूस्टर डोज शुरू की जाएगी। यह घोषणा तब हुई जब देश ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर कमर कस रहा है। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविन सुविधा के माध्यम से वॉक इन और ऑनलाइन पंजीकरण दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होंगे और साइट पर रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू होंगे। बच्चों को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का ही टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक में कई चीजों की घोषणा की गई। राज्यों को 15 से 18 आयु वर्ग के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापे की जाँच करते हुए कहा, मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट हैं, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। इस दौरान पीएम ने कहा है कि जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो वह यूपी का विकास नहीं कर सकती है। मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करने के बाद कानपुर नगर के रेल ग्राउंड निराला नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति ही बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वह उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। बचपन का प्यार गाकर मशहूर हुए सहदेव दिर्दो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए हैं। सहदेव के सिर में काफी चोट आई है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इलाज के लिए जगदलपुर के डीमरामपाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा के कलेक्टर से बात कर उनके बेहतर इलाज व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रैपर बादशाह ने भी सहदेव के परिवार से बात कर मदद का भरोसा दिया है। जानकारी के अनुसार सहदेव दिर्दो अपने दोस्तों के साथ बाइक से सबरी नगर की तरफ जा रहे थे। सड़क पर गिट्टी व रेत बिखरी थी। उनकी बाइक इस पर अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में सहदेव के सिर पर गंभीर चोट आई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे ठीक पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से जांच एजेंसियों को करीब 300 करोड़ रुपए और सकूत संपत्ति मिले हैं। जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, सपा को इस पर एजेंसी को बधाई देनी थी, लेकिन सपा के लोग इसका विरोध करते हैं कि इनकम टैक्स के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी। देश में केवल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र से सपा का क्या संबंध है? पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर किसी के यहाँ लगभग 270 किलो सोना, चांदी, 200 करोड़ कैश, 60 करोड़ इत्र का सामान मिल जाए तो आप क्या करेंगे?
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 496 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक शख्स को कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की यह संख्या 4 जून के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.89% रहा, जो कि 31 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 4 जून के बाद देश में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों के पहिए बुरी तरीके से लड़खड़ा गए हैं। रेलवे ने हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 28 दिसंबर को चलने वाली कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वापसी में जम्मू से चलने वाली जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस कई दिनों से सहारनपुर से लौट रही है। 29 दिसंबर तक इस ट्रेन को सहारनपुर से चलाने की घोषणा हुई है। धनबाद से फिरोजाबाद कैंट जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस 8-10 दिनों से लुधियाना तक जा रही है और वहां से लौट रही है। 29 दिसंबर तक इस ट्रेन को लुधियाना तक ही चलाया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड, बिहार और बंगाल समेत देश के कई हिस्सों की ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने गैर मुस्लिम जोड़ों के लिए नई पहल की है। यह पहली बार किसी कनाडाई गैर मुस्लिम युगल के लिए पहला कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया गया है। यूएई के सरकारी मीडिया WAM ने जानकारी दी है कि यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब यूएई अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं पर अपनी बढ़त बनाए रखता है। यूएई ने जहां कुल 1 करोड़ की आबादी का 90% विदेशी है, वहीं यह देश बड़े पैमाने पर खुद को कट्टरवादी छवि से हटाकर उदार रूप में पेश करने की कोशिश करते हुए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म जब भी बड़े पर्दे पर आती है तब कोई ना कोई धमाका मचाकर ही जाती है। हर बार रणवीर किसी न किसी अलग लुक में अलग कहानी के साथ अपने फैंस का दिल जीतते रहते हैं। 83 के रिलीज होने से पहले फिल्म को जिस तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही थी, रिलीज के बाद बिल्कुल उलट हो गया। फिल्म के कलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया। 83 के आने से पहले जैसा शोर था वैसा इसके रिलीज होने के बाद नहीं मिला। आने वाले दिनों में 83 मूवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वीकेंड पर तो इस फिल्म ने अपना जादू चला दिया था, लेकिन वीकेंड खत्म होने के बाद जो आंकड़े सामने आए उससे निराशाजनक ही हाथ लगी है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम बड़े पर्दे पर डटे हुए हैं और अपना जादू फैंस के ऊपर चलाना जारी रखा है। मोहम्मद शमी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट झटके। इसके साथ उनके टेस्ट में 200 विकेट भी पूरे हो गए। वे भारत की ओर से ऐसा करने वाले ओवरऑल 11वें गेंदबाज बने। मोहम्मद शमी ने 55वें टेस्ट में यह कारनामा किया। वे अब तक टेस्ट में 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। 56 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 197 रन बना सकी। भारत ने 327 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज शमी का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 49.4 का है। भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भिड़ रही है। इस मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले ये कप्तान कई रिकॉर्ड्स के मामले में भारत का बेस्ट विकेटकीपर भी थे, लेकिन टीम इंडिया के मौजूदा विकेटकीपर ऋषभ पंत धीरे धीरे करके धोनी के सभी रिकॉर्ड्स पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अब धोनी के एक और रिकॉर्ड पर पंत का कब्जा हो गया है। बता दें कि इस टेस्ट मैच से पहले ऋषभ पंत की नजरें अब महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड पर थी। इस टेस्ट मैच से पहले पंत के नाम अपने टेस्ट करियर में कुल 97 शिकार किए थे, जिसमें 89 कैच और 8 स्टंपिंग शामिल है। लेकिन अब इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 शिकार करने का रिकॉर्ड बना लिया है। पंत को 100 शिकार पूरे करने से सिर्फ 3 कदम दूर थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट में ये मुकाम हासिल कर लिया। इसी के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारत के पहले कीपर बन गए हैं।